हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। ये सबसे हॉट मोस्ट टॉपिक है यूसीसी। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब ये लागू हो जाएगा तो पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी कास्ट क्या है, कलर क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एरिया कौन सा है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ एक मतलब रहेगा कि वो इंसान भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी भारत का नागरिक होगा उस पर समान आचार संहिता बोलते हैं वो लागू हो जाएगी और एक जैसे केस पर एक जैसी सुनवाई होगी और एक जैसे सजा मिलेगी। ये नहीं होगा कि किसी एक को एक क्राइम करने के लिए एक सजा मिल रही है और दूसरे को सेम क्राइम करने के लिए कोई और सजा मिल रही है। इससे बहुत सारी फंक्शनलिटी आने वाली है। अगर हम बात करें तो यूसीसी जो है बीजेपी का मेन एजेंडा है और ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था कि जब कुछ टाइम निकल जाए, भारत कुछ टाइम और मैच्योर हो जाएगा, तब एक आचार संहिता लागू करेंगे जो समान आचार संहिता हो। यानी अभी कभी क्या है, अभी क्या फर्क पड़ता है कि ट्राइबल के अलग रूल्स हैं, मुस्लिम्स का अलग रूल है, हिंदू का अलग रूल है। जैसे मुस्लिम में बहु विवाह अलाउड है, हिंदू में अलाउड नहीं है। मुस्लिमों में तलाक देने में क्या वो मेहर अदा करेंगे, क्या वो पैसे देंगे, वो कोई रूल फिक्स नहीं है, हिंदुओं में फिक्स है। ये सब चेंज करना पड़ेगा आपको। जब एक सोसाइटी मैच्योर होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सोसाइटी के अंदर ग्रोइंग चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि सोसाइटी में जो उस दौर की चीजें हैं वो ऑब्जर्व हो पाए, वो एडजस्ट हो पाए। अब हम बात करेंगे कि ये जो समान आचार संहिता है ये इसकी मेन खास बात है क्या है। तो मेन खास बात जो है, पहला पॉइंट आता है इक्वलिटी यानी बराबरी, जो कि हमारा संविधान भी कहता है कि सब जो भारत के नागरिक हैं वो सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये यूसीसी कहता है कि जब ये लागू हो जाएगा तो जितने भी लोग हैं, जो अपने आप को भारत का नागरिक कहता है, उस हर नागरिक के जो रूल्स हैं यानी जो उसके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, वो भी सेम होंगे और जो उसके ऊपर पनिशमेंट है या जो उसके ऊपर दंड दिया जाएगा वो भी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो लोगों ने जो क्राइम किया है उन दोनों को अलग अलग सजा मिले सेम क्राइम के लिए। ऐसी पॉसिबिलिटी इसके लगने के बाद नहीं है। दूसरी बात, सेक्युलरिज्म। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। इसके बारे में क्या होता है, हर बंदा कहता है, हर पॉलिटिशियन पार्टी कहती है हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं जी, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रियलिटी में तो धर्मनिरपेक्षता तब हासिल होगी ना जब अलग अलग धर्म के लोगों को सजा मिले, वो भी सेम मिले। ऐसा ना हो कि हिंदू होने की वजह से सजा ज्यादा है या कम है और मुस्लिम होने की वजह से सजा ज्यादा या कम है। अगर ये फर्क पड़ता है तो आप कहाँ से अपने देश को सेक्युलर कह सकते हो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। फिर दूसरी चीज, कुछ जो चुनिंदा बातें हैं इसमें, जैसे कि हिंदुओं को बहु विवाह यानी कि एक से ज्यादा मैरिज अलाउड नहीं है विदा डाइवोर्स लिए अपनी पहली वाइफ से या पहले हस्बैंड से। बट जहाँ मुस्लिम बात है वहाँ 4 शादियां अलाउड है विद द कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ या सेकंड वाइफ। अब कंसेंट तो क्या है, फोर्सफुली कंसेंट करा लो। अनपढ़ ज्यादातर लेडीज होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती पुराने जमाने की। अब जो लेटेस्ट गर्ल्स आ रही हैं थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो समझ सकती हैं। तो पुराने जमानों की जो लड़की है जो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर पैसे के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, क्या वो मना कर सकती है उसको? क्या वो कह सकती है कि तुम वो डाइवोर्स दो उसके बाद शादी करोगे? अगर डिपेंडेंसी है तो नहीं कर सकते हो आप ये चीज। तो ये सेक्युलर की वजह से नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बनना है पूरा एक धर्मनिरपेक्ष देश सही मायनों में, तो हर धर्म को बराबर मानना पड़ेगा बिना ये जाने या ये मानने कि किस धर्म का इंसान है और जब क्या सजा दें और क्या नहीं। तीसरी बात जो आएगी इसके बाद वो आएगी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगी? जो रूल ऑफ लॉ है, जो कोर्ट में चलते हैं, वहां पर क्या होता है, इतनी मोटी मोटी किताब होती है, हर धर्म की अलग किताब है, हर धर्म की चीज की अलग किताब है। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर हर धर्म के लिए लॉ अलग पढ़ना पड़ेगा तो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। कभी जज को कंफ्यूज किया जाएगा, परेशान किया जाएगा उसको, हर एक चीज में और एक चीज घुसा दी जाती है। नहीं, तो अगर आप यूसीसी लागू कर देते हो तो सबको पता होता है, हर नागरिक को पता होता है भाई मैंने ये काम किया है, मैंने ये गलत काम किया है तो मुझे सजा मिलेगी। हर जज को पता होता है मुझे क्या देना है, हर वकील को पता होता है हमें क्या बहस लड़नी है और क्या केस बात करनी है। चौथी चीज आएगी वो आएगी नेशनल इंटीग्रेशन। जब सब लोग समान होंगे तो उनमें नेशनलिटी की भावना आमने सामने आएगी। उससे क्या होता है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा सेम कर्तव्य है, हम सबको प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया करनी है या भारत की हर चीज की रक्षा करनी है। ये जरूर आएगा। इससे सबसे बड़ा चेंज आपको नजर आया होगा जब भारत ने हटाया 377, 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में। आपको पता है उससे पहले क्या होता था? जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी भारत का और जगह का नागरिक वहां जमीन नहीं परचेस कर सकता था। यानी अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो आप नहीं कर सकते। आपको हर हाल में जम्मू कश्मीर का आदमी चाहिए जो जमीन परचेस करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएगा, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी। दूसरी चीज जो उससे भी बड़ी थी वो अजीब बात थी,
अब देखा होगा आपने जो आज की डेट में जो उनके जम्मू कश्मीर के हमारे सीएम हैं या चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी टेबल पर भारत का और जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं है, केवल भारत झंडा है। लेकिन आज से पहले 370 से पहले वहां पर 2 झंडे होते थे, एक भारत का और एक जम्मू कश्मीर का। इसीलिए लोग कहते थे कि एक देश और 2 निशान नहीं चलेंगे, एक देश और एक ही निशान चलेगा, और जो हमारा तिरंगा है, जो 370 लागू होने वजह से या 35 लागू होने की वजह से अप्लाई किया गया। ऐसी ही कुछ चीजें जब यूसीसी लागू होगा तो और सिंप्लिसिटी आने की वजह से सब लोगों को मालूम पड़ेगा हमें ये करना है और हमारे साथ ये होना है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। जम्मू कश्मीर में जितने भी लोगों को चीज दी जाती थी भारत में, जैसे कि SC ST एक्ट थे, जो OBC थे, जम्मू कश्मीर किसी को कोई राइट नहीं था, तो इक्वलिटी का मामला नहीं था। अभी भी सेम चीज है। जैसे कि आप जानते होंगे कि SC ST हमारे यहाँ है, क्या हिंदुओं में SC ST होते हैं? क्या मुस्लिम में नहीं होते? क्या मुस्लिम में चीजें नहीं होती? तो 72 फिरके होते हैं मुस्लिमों में, जिनमें से ज्यादातर जो है SC ST कार्ड में आते हैं, बट बिकॉज उनको सेम मुस्लिम है तो सेम अपर लेवल को और सेम लो लेवल को मिलता है, जो कि बहुत ही गलत चीज। यानी उनके भी लो लेवल के जो मुस्लिम युवा हैं उनको भी आगे बढ़ने की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, जो यूसीसी लागू होने से मिलेगा। उसके बाद है जुडिशियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, केस बहुत लंबे चलेंगे नहीं आपके, जल्दी इसका निपटारा हुआ करेगा, क्योंकि रूल सबके लिए कॉमन है, तो ज्यादा उसमें बहस की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा चीजें दिक्कत नहीं है। और इससे कई सारे कानून जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कानून जितनी मोटी मोटी किताब है वो हो सकता है इतनी हो जाएगा, जो जरूरी भी है। सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी होता है किस चीज का। मेन जो मुद्दा है जो इसके आने से हो रहा है, 3 चीजों पर बात कर सकते हैं। एक है यूनिफॉर्मिटी, यानी एक देश एक लोग तो एक समान आचार संहिता, एक समान दंड संहिता, सबके लिए बराबर। दूसरा, सेकुलर नेचर ज्यादा उभर के सामने आएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में आप दंड के बेस पर या उस और किसी चीज पर आप उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज कॉम्प्रिहेंसिव क्या होगा? जैसे मैरिज होती हैं, डाइवोर्स होते हैं, अडॉप्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है प्रॉपर्टी का। आज से पहले पता है वो क्या है, कई जगह ऐसा है कि जो लड़कियां हैं उनको फैमिली में, यानी उनके पेरेंटल फैमिली में जो प्रॉपर्टी है उसमें राइट्स ही नहीं मिलते। कुछ तो बाई चॉइस लेती नहीं, कुछ को मिलते ही नहीं, वो मिलेगा। आपको जान के खुशी होगी कि भारत देश में जो पहला राज्य बनने वाला है जो यूसीसी लागू कर दिया इसने 27 जनवरी 2025 से, उसका नाम है उत्तराखंड। जो उसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये लागू कर दिया है हमने। सिर्फ उन्होंने एक फर्क इसमें किया है अभी तक जो अलग है, बाकी सबके लिए धर्म कास्ट जो भी चीज़ है सबके लिए आचार संहिता सेम है, कॉमन है, कॉमन सिविल कोड लगाया जाएगा। लेकिन एक उन्होंने फिलहाल अलग रखा है और वो है ट्राइब्स। उन्होंने ट्राइब को अलग रखा है, जो बहुत ट्राइब के लोग हैं, बहुत पिछले लोग हैं, उनको फिलहाल अलग रखा गया। उनके जो चल रहा था सिस्टम वो सेम चलता रहेगा, लेकिन बाकी जितने भी चीज़ें हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा 27 जनवरी से 2025 से। और जो एक डेमो भी रहेगा बाकी राज्यों के लिए कि हम इसको करेंगे तो क्या इसके अच्छे हैं और क्या इसके खराब बातें हैं, लगाने के बाद मालूम पड़ता है। और एक मोरल इसमें डिबेट शुरू हो जाएगी। इसकी एक जेपीसी बन चुकी है, वैसे आपको पता हो तो, जो काम कर रही है इसके बारे में, और आगे भविष्य में क्या फैसला होता है वो मालूम पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी यूसीसी के बारे में, क्या और जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। जय हिंद।